अध्यात्म पथ के प्रेरणा स्रोत, अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी माताओं प्यारी बहनों, इस वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके बीच 47वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर कुछ विचार सदगुरु कबीर की वाणियों के आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। अभी हम सब अनेक संतों के भजन, विचार और अंधविश्वास से पर्दाफाश देख रहे थे, सुन रहे थे। हम सबका जीवन बहुत ही अमूल्य है। जितना अमूल्य हम रुपये और धन को देते हैं, शायद उतना मूल्य अपने जीवन को नहीं दे पाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा है, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुनिया का हर प्राणी सुख चाहता है, लेकिन दुख साथ नहीं छोड़ता। क्यों? इसकी मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर बात करें तो हम अपने जीवन में देखेंगे कि हमें जिस चीज की आवश्यकता है, वो आवश्यकताएं बिना मेहनत के हमें मिल जाती है। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आज के समय में यहां जितने लोग भी बैठे होंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि सबके सब लोगों को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर लेते हैं। सबके सब पानी पीने के लिए व्यवस्था कर लेते हैं। रहने के लिए सबके पास मकान है, और मकान ही नहीं, अच्छे बंगले हैं आपके पास, अच्छे भवन है, बिल्डिंग है। उसके बावजूद भी हमारा मन दुखी है। क्यों हम अपने मन को नहीं देखते, अपने मन को नहीं सजाते, अपने मन को नहीं संवारते? हर इंसान आज दर्पण के सामने खड़े होकर केवल अपने चेहरे को संवारने में लगा है। हर इंसान सिर्फ चेहरे संवारने के लिए लगा है, लेकिन दिल दरिया, अपने दिल को संवारने के लिए कोई भी नहीं लगा है। आप सब जानते हैं, अंग्रेजी में और हिंदी में एक कहावत है, वेल्थ लॉस नथिंग लॉस, वेल्थ लॉस नथिंग लॉस, हेल्थ लॉस सम लॉस, बट कैरेक्टर लॉस इज एवरीथिंग लॉस। धन खोया तो कुछ नहीं खोया, धन खोया तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खोया तो कुछ खोया, पर चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। चरित्र खोया तो सब कुछ खोया। हम सब अपने चरित्र पर ध्यान दें। ये हमेशा याद रखिएगा, आपके जीवन में जो धन है, ये आप कल फिर से कमा सकते हैं। आज आप 10 रुपए का नोट गंवा लेते हैं, किसी को दे देते हैं, दान कर देते हैं, तो कल आप उसके बदले 100 का नोट कमा सकते हैं। लेकिन किसी के साथ गलत करके आपने अगर चरित्र बर्बाद कर लिया, तो कल वो आपका चरित्र, वो आपका इज्जत कभी आप नहीं लौटा सकते। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अपने जीवन को जितना हो सके सुंदर बनाने का प्रयास करिए। आज जिन लोगों को हम कबीर पंथी कहते हैं, मुझे बहुत अजीब लगता है, सोचता हूं कई बार, हमारे जो कबीर पंथ के लोग हैं, जिनको हम कबीर पंथी कहते हैं, ऐसे घरों के बच्चे रोड पे, बाजार पे जा करके अंडा के आमलेट खाते हैं, गलत चीजें खाते पीते हैं। लोगों के आज यहां भी देखेंगे आप लोग, कई लोग नवयुवक हैं, कहीं छिप करके बाथरूम में गुटखा की पुड़िया खा रहे हैं, कहीं बाथरूम में जाकर के सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। कहां जा रहा है हमारा समाज? हम अपने बच्चों को कौन सा संस्कार दे रहे हैं?
ये सारी जिम्मेदारी हम सबकी है। हम अपने बच्चों को संस्कार देते ही नहीं हैं। आज यही आप देख लीजिए, 70 से 80% ऐसे लोग यहां आए हैं जो लोग 60 से ऊपर के हैं। क्या जो लोग 19 के हैं, 20 के हैं, 17 के हैं, 16 के हैं, उन्हें इस चीज की आवश्यकता नहीं है? क्या उन्हें जीवन जीने की कला नहीं सीखनी चाहिए? बंधुओं, जो आप सीखने यहां आए हैं उसकी आवश्यकता आपको नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को है, जिन्हें अभी पूरी जिंदगी जीना बाकी है। हम अपने बच्चों को वो जीवन जीना सिखाएं जिस जीवन को हम जीना चाहते हैं, जिस जीवन से हमने जो सीख लिया है वो अपने बच्चों को जीना सिखाएं। आप बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में ले जाते हैं, अच्छे से अच्छे अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई दे करके अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा आपको अच्छे से अच्छे धन कमा करके आपको दे सके, अच्छे सुख सुविधाएं दे सके, लेकिन आप कभी उसे सत्संग में नहीं ले जाते कि वो अच्छा जीवन जी सके। और ये हम सब की हार है। हम सब जीवन जीने लायक नहीं है। हमारे जीवन में यह होना चाहिए कि हम अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। हर जगह आपको धन खर्चा करने का तरीका बताया जाता है, लेकिन यह एक ऐसा जगह है जहां आपको जीवन कैसे जीना चाहिए यह बताया जाता है। और इसीलिए यह सत्संग हर वर्ष, हर 3 दिन का ये जो अवसर होता है ये इसी के लिए होता है। और आप सब जो गांव, गली, मोहल्ले, नगर जो सत्संग कराते हैं ये इसी के लिए होता है। मेरे बंधुओं, मैं आप सब से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बच्चों को जितना हो सके अच्छा संस्कार देने का काम करें। जब तक आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं देंगे, आपका जीवन जीना व्यर्थ है। क्योंकि ये बच्चे आपके बैंक बैलेंस हैं। आप किसी बैंक में रुपया जमा करते हैं, धन जमा करते हैं, हो सकता है वो बैंक लूट करके भाग जाए। अनेक घटनाएं आप लोग जानते हैं कि कई बैंक फरार हो गए। लेकिन अगर बच्चों को अच्छा संस्कार दे देंगे तो आपको वो कभी दुखी नहीं रखेंगे, हमेशा आपको सुखी रखेंगे, हमेशा आपको खुशहाल जिंदगी जीने के लिए प्रयास करेंगे। आज जो वृद्धाश्रम इतने खुलते जा रहे हैं वो कारण क्या है? बच्चे दूसरे के साथ भाग जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? आप सब रोते हैं ना कि मेरे बच्चे मेरे कहे में नहीं है। क्यों? ये आपकी गलती है, हमारी गलती है कि हमारे बच्चे हमारे कहे में नहीं है। क्योंकि उन्हें हमने शुरू से, बचपन से वो सीख नहीं दिए कि उसको जीवन कैसे जीना चाहिए, उसे किस ढंग से अपने जीवन को सजाना चाहिए, अपने मन को कैसे सजाना चाहिए, इसका हमने कभी कोई खुराक ही नहीं दिया है। मेरे बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सबसे निवेदन है कि आप अपने जीवन को जितना हो सके अच्छा बनाइए, सुंदर बनाइए, लेकिन अपने बढ़ती आने वाली पीढ़ी को उन्हें भी अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ अवसर दीजिए, उन्हें कुछ ऐसा सीख दीजिए कि वो हमेशा इस बात को याद रखें। और आप सबसे भी मैं यही निवेदन करता हूं कि आप अपने किसी गुरु को माने या किसी को ना माने, किसी भगवान को माने या ना माने, एक बात और आजकल बहुत चल गया है, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल। ये कभी नहीं होने वाला है, ये याद रखिए। अभी जैसे पर्दाफाश किए ना, वैसे ही उनके जीवन में आप खुद पर्सनल देख लीजिए कि उनके जीवन के साथ क्या होता है। अगर उनके जीवन में सब कुछ हो जाता साहब, तो उन्हें कहीं बैठ करके कथा करने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कहीं बैठ करके किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। वो हमेशा शांत, मगन और एक गुफा में बैठ करके अपने जीवन जी लेते। उनके जीवन में भी कुछ चाहनाएं हैं, उनके जीवन में भी कुछ लालसाएं हैं, इसलिए वो आप सबके बीच जाते हैं। और आज के समय में अक्सर कहा करता हूं कि धर्म भी रेडीमेड होता जा रहा है। आज के समय में आप लोग खाना रेडीमेड मंगाते हैं, घर में नहीं बनाते हैं। लोग होटल से ऑर्डर दिए, अनेक ऐप्स हैं, ऐप्स से आपने ऑर्डर दिया, घर में पहुंच जाता है आपका भोजन।
पानी आप ऑर्डर करके मंगाते हैं, बोतल आपके घर में पहुंच जाता है। रहने के लिए मकान आपके पास नहीं है, फ्लैट खरीदे, ऑर्डर बना बनाया आपको फ्लैट मिल गया। धर्म भी आजकल रेडीमेड होता जा रहा है। धर्म रेडीमेड की चीज नहीं है कि आप कहीं गए और गुरु ने मंत्र दिया और आपका सब कुछ हो गया। ये जीवन जीने की चीज है, ये तपस्या की चीज है। इसको हर एक सेकंड जीवन जीना पड़ता है। आप जो यहां संत लोग देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे उम्र से आकर के अपने जीवन को तपाते हैं और तब वो निखरते हैं। सोना ऐसे ही कुंदन नहीं बनता है साहब, सोने को तपना पड़ता है तब जाके वो सोना बनता है। हीरा को जब घसना पड़ता है, घिसा जाता है, तब वो ओरिजिनल हीरा बनता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो इसे अच्छे से मांझिए, इसे संवारिए, इसे सजाइए, तभी आपके जीवन में सुख और शांति आ सकती है। बहुत अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सदगुरु दबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब।